अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चंस देखते हैं एबिलिटी के जो कि प्रीवियस AD/IB के पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 5 men repairs 10 toy in 6 days in working 6 hours a day. In how many days can 3 men repair 20 toys working 4 hours a day? आपके पास अब देखिए कितने फैक्टर्स हैं, मैन है, टॉयज हैं, डेज हैं और आवर्स हैं। जब आपके पास फैक्टर्स ज्यादा हों तो वहां पे आप वर्क और आवर्स का फार्मूला लगाते होते हैं या उसका रिलेशन यूज करते होते हैं। वो फार्मूला आपके पास होता है M1 D1 H1 by W1, M2 D2 H2 and W2. M stands for men, D days, H hours, W is work. Similarly, second factor of men, days, hours and the work. अब देखिए उसने कितने men कहा, 5 men कहा, कितने days कहा, 6 days कहा, कितने hours कहा, 6 hours कहा, और काम किस पे हो रहा है, twice पे हो रहा है। जिस पे काम हो रहा है वो आप नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी डेज, कितने मैन है, 3 मैन है, डेज आपने फाइंड आउट करने हैं, कितने आवर्स हैं, 4 आवर्स हैं, और कितने टॉयज हैं आपके पास, 20 टॉयज हैं। इस तमाम को आप सॉल्व कर लें तो आपके पास 2 जा 1 जा 3 जा, आपने D2 फाइंड करना है, 6 3 जा 18, 20 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12 वहां जाके डिवाइड होगा। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास डेज निकल आएंगे जो कि हैं 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन अ कैंप देयर इज अ मील फॉर 120 men or 200 children. If 150 children have taken the meal, how many men will be catered with the remaining meal? आपके पास दो की रेशियोज हैं, men की और children की। उसने कहा 120 मैन है और कितने चिल्ड्रन है, 200 चिल्ड्रन है। उसने कहा 150 चिल्ड्रन हैव टेकन द मील, 150 बच्चों ने खाना ले लिया, तो बाकी कितने बचे, 50। और आपने बकाया मेंस देखने हैं कि कितने रहते हैं। ठीक है, यहाँ आपने गौर करना है, यहाँ 150 नहीं लेना, आपने जो रह गए आपने उनका मालूम करना है। अगेन रेशो है, पहले एरो ऊपर लगा लें आप एक वाला। अब ये देखने के लिए कि आपके पास अगर 120 मैन है और 200 चिल्ड्रन है तो 50 बच्चे रह गए हैं, तो मैन भी तो आप देखिए 120 बंदे हैं और 200 चिल्ड्रन हैं, उनमें से 50 बच्चे तो ले चुके हैं, 50 बच्चे ले चुके हैं तो जाहिर है मैन भी तो ले चुके होंगे ना उनमें से हाफ, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। इसको लिख लें, x by 120 इज इक्वल टू 50 by 200। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। ऐसा क्वेश्चन आपके पास केसेस में भी आया हुआ है। वैसे इफ द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज टू बी 1:2 then the amount of water to be further added is। आप देखिए टोटल आपके पास रेशियो मिल्क और वाटर की कितनी दी हुई है उसने, टोटल रेशियो तो पहले निकाल लें आप, 2 + 1 कितनी बन गई, 3। अब मिल्क की कितनी है रेशियो आपके पास, 2/3। टोटल कितना मिक्सचर है आपके पास, 60 का, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 40 मिल्क आ जाएगा। सिमिलरली वाटर की आप निकाल लो, 1/3 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा, 20 लीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू बी 1:2। अब आपके पास जो न्यू रेशियो है वो क्या है, 1:2 है। और उसमें क्या कह रहा है, देन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज। अब जो न्यू रेशियो है उसमें जो पानी की मिकदार है वो बढ़ गई है। ठीक है,
अब देखिए, अगर आपके पास मिल्क और वाटर है, तो मिल्क आपके पास कितना था? 40। वाटर में उसने कहा कि आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ गई है, मैं उसके अंदर एक्स ऐड कर सकती हूँ ना, क्योंकि वो बढ़ गया है वाटर। न्यू रेशो कितनी दी हुई है? 1:2 दी हुई है। इसको सॉल्व करने की प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लें। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80, और ये करेंगे 20 प्लस एक्स। यहां से x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी आपके पास? 60। A mat weavers can weave 4 mats in 4 days at the same rate. How many mats would be woven in 8 mat weavers? अब आपके पास मैट्स हैं और क्या हैं? डेज हैं। ठीक है, कितने मैट्स का है उसने? 4 मैट्स का है। कितने डेज में हो रहा है? 4 डेज में हो रहे हैं। हाउ मेनी मैट्स, कितने मैट्स हो रहे हैं 8 डेज में? 4 दिन में अगर 4 हो रहे हैं, दिन ज्यादा हो गए हैं तो ज्यादा होंगे ना। तो ये भी आपके पास डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन बन गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ क्वार्टर kg of potato costs 60 paisas, how many paisa will cost 20 gram cost? अब आपके पास एक तरफ तो क्या है, एक तरफ आपके पास केजी पोटैटो है, पोटैटो इन ग्राम्स कह लें या केजी कह लें, और दूसरी तरफ आपके पास पैसा है। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ उसने क्वार्टर केजी पोटैटो कहा है और यहाँ उसने 20 ग्राम दे दिया है। या तो अब आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। अब देखिए, मुझे पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। उसने कहा क्वार्टर केजी, क्वार्टर मीन्स 1/4। 1/4 इंटू 1000 निकाल लें तो कितने ग्राम बन जाएंगे? 250 ग्राम। मतलब 250 ग्राम ऑफ पोटैटो कितने के आ रहे हैं? 60 पैसास के आ रहे हैं। 20 ग्राम में कितने पैसास के आएंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है। अगर 250 60 के आ रहे हैं तो ग्राम्स कम हो गए हैं, तो पैसे भी क्या लगेंगे? कम लगेंगे ना आपके पास। ये भी आपके पास डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन बन गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ari bought a car for rupees 350,000. The next year, the price went up to rupees 370,000. What is percentage price increase? परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास पहले भी आया है। पहले तो सबसे पहले आप अमाउंट चेंज निकाल लेना कि कितना चेंज आया है। 370,000 में से 350,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 20,000। परसेंटेज इंक्रीज मालूम करना है। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फार्मूला सेम होता है। अगर तो डिक्रीज होगा तो यहाँ आप डिक्रीज कर लोगे, इंक्रीज होगा तो आप इंक्रीज कर दोगे। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100%। इंक्रीज कितना हुआ? 20,000 इंक्रीज हुआ। ओरिजिनल अमाउंट आपके पास कितनी थी? 35,000, सॉरी 350,000 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 5.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डेयरी फार्म 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days. अगेन प्रोपोर्शन का लग रहा है। इन हाउ मेनी डेज वन काउ विल ईट 1 bag of husk? क्या मालूम करना है? डेज करना है। जो मालूम करना होता है वो एक्सट्रीम पे लिख लें। डेज हैं, काउज हैं और आपके पास बैग्स हैं। 40 डेज में 40 काउस 40 बैग यूज कर रहे हैं। कितने दिनों में एक काउ एक बैग खाएगा? अगेन पहले की तरह डेज और काउ को कर लें और डेज और बैग्स का रिलेशन कर लें। अब देखिए, अगर 40 दिन में 40 काउ खा रही हैं तो अगर एक काउ होगी तो उसको ज्यादा दिन लगेंगे ना वो बैग खाने में।
तो ये आपके पास इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। अब डेज और बैग का निकालें। अगर 40 दिनों में 40 बैग लग रहे हैं तो एक बैग को जाहिर है कम देने लगेंगे ना, तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, x by 40, 40 by 1 इंटू 1 by 40 कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 40। होपफुली आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। अब तक मैंने ADIP का 2018 के एक बैच के सारे एबिलिटी क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।